हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़ेदार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारी क्लास रहने वाली है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चंस। कल हमने जनरली कन्वर्जन ऑफ ग्राफ देखा था, आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। कल की क्लास में मेरा एक क्वेश्चन से रह चुका था और फिर हम आगे एक स्पेशल ग्राफ पढ़ेंगे जो है v वर्सेस x और v स्क्वायर वर्सेस x। ये जो ग्राफ्स है ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एडवांस टॉपिक के लिए, और मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। स्पेशलाइजेशन एडवांस के लिए भी ये आपके ग्राफ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस क्वेश्चन से वो जो ग्राफ आप देखोगे ना, उससे आप एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन था जो पिछले क्लास में मैंने आपको कराया था, जिसको समझने में आपको थोड़ा टाइम लगा था। वो क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन था जिसको आप बोल रहे थे सर ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन यही क्वेश्चन ग्राफ से बहुत इजी हो जाने वाला है। तो कल की क्लास में ये वाला क्वेश्चन हमारा रह चुका था। आज की क्लास में सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन वाला पार्ट बच चुका था, क्योंकि कल की क्लास में वीडियो अचानक से पॉज हो चुका था। तो ये ग्राफ हम एक्सेलरेशन वाला पार्ट अभी देख लेते हैं। देखो, पोजीशन वर्सेस टाइम हमें निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। कभी भी याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो जो चीज पूछी गई है सबसे पहले उस पर नजर होनी चाहिए। हमें निकालनी क्या है, ये, और हमें दी क्या रखा, ये। तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट पहुंचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। पोजीशन से एक्सेलरेशन तक डायरेक्ट पहुंचना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मैं पोजीशन से वेलोसिटी तक भी पहुंच गया तो मैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ रीड करके मैं अपनी एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो देखो, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ को देखते हुए वेलोसिटी के ऊपर। तो वेलोसिटी निकालो सबसे पहले, vt। तो देखो इस ग्राफ, ये कुछ इस टाइप का कर्व है। xt ग्राफ का जो कर्व है तो कुछ इस टाइप का है, ऐसे कर्व है ये। तो आपको पता है जब भी xt ग्राफ का ऐसा कर्व होता है तब वेलोसिटी नेगेटिव और डिक्रीजिंग होती थी। वेलोसिटी नेगेटिव और डिक्रीजिंग होगी। यहाँ पे वेलोसिटी मेरी नेगेटिव है और कैसी है, देखो xt ग्राफ का जो स्लोप होता था, xt ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी देता है। ये सब बातें आपको पता है पहले से। तो हमें पता है अगर इसका स्लोप नेगेटिव और डिक्रीजिंग है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और डिक्रीज करती होनी चाहिए। नेगेटिव है और इस तरीके से कॉन्स्टेंटली वो डिक्रीज करते हुए वेलोसिटी जाएगी। वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कर्व कुछ इस तरीके का है। कर्व कुछ xt ग्राफ का जो कर्व है मेरा वो कुछ इस तरीके का। xt ग्राफ का जो कर्व है वो मुझे क्या देता है, वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी की वैल्यू सर पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और बढ़ती रहेगी। वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, यहाँ से ये जो कर्व है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन चलेगा, पॉजिटिव होगी और इंक्रीजिंग होगी। फिर क्या होगा, फिर यहाँ से लेके 1 सेकंड से लेके 1.5 सेकंड तक हम जाते हैं, तब हमारा जो कर्व है वो कुछ इस तरीके का है। कर्व कुछ इस तरीके का है। जब भी कर्व इस तरीके का दिख रहा है तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा टॉप पॉइंट पर कहीं ना कहीं वेलोसिटी 0 हो रही है। तो ये जो कर्व है वो पॉजिटिव तो है, वेलोसिटी पॉजिटिव तो है लेकिन डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी पॉजिटिव तो है लेकिन डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा होगा वेलोसिटी सर कम होती जाएगी, पॉजिटिव रहेगी, लेकिन वो डिक्रीज होती हुई जाएगी, यहाँ 0 दे। उसके बाद कर्व सर कुछ इस तरीके का है, कर्व कुछ इस तरीके का है। तो जब भी कर्व आपको ऐसा दिखता है तब आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। जैसे ही आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा सर वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है। तो वेलोसिटी नेगेटिव और इंक्रीजिंग है, यहाँ पे नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है। तो xt ग्राफ से vt ग्राफ में कन्वर्जन हमारा कुछ इस तरीके का है। अब vt से at में जाना बहुत आसान है। क्यों, हमसे कहाँ पूछा था, ये 0 से 0.5 सेकंड तक का टाइम था जब कर्व यहाँ से यहाँ आया था। यहाँ वाला टाइम कुछ 0.5 सेकंड था। जब कर्व यहाँ से यहाँ आया था तब टाइम हो चुका होगा कुछ
1 सेकेंड, 1 सेकेंड। फिर जब कर्व 1 से 1.5 सेकेंड, यानी 1 से 1.5 सेकेंड में कर्व कुछ यहाँ आ चुका होगा। फिर 1.5 से लेके 2 सेकेंड तक कर्व कुछ यहाँ आ चुका होगा। हमें वेलोसिटी कहाँ कहाँ पूछी थी, हमें एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ पूछी थी? एक तो 0.3 सेकेंड पर, दूसरी पूछी थी 1.2 सेकेंड पर, तीसरी चीज पूछी थी हमसे 1.8 सेकेंड पर, नहीं 1.2 और 1.8। तो 1.8 कुछ यहाँ होगा, 1.8। अब देखो 1.3 सेकेंड पर जो मेरी एक्सेलरेशन है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वो हमें एक्सेलरेशन देता था। आप सभी को अगर ये बात मेरी पता हो तो वीटी ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देता है, यानी इसका स्लोप है वो मेरा पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। इसका मतलब 0.3 सेकंड पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, 1.2 सेकंड पर देखो स्लोप की वजह से नेगेटिव है। स्लोप अगर नेगेटिव है तो कांस्टेंट नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन, और 1.8 सेकंड पर भी अगर कर्व नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो ये मेरा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। कर्व कुछ इस तरीके का आपका, कर्व है या इस तरीके का। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है यहाँ का टाइम इंटरवल डेल्टा टी, यहाँ का भी टाइम इंटरवल। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ही आया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यहाँ का टाइम। दो मिनट होगा। स्पीड और टाइम का ग्राफ, टाइम डेल्टा टी, यहाँ का भी टाइम डेल्टा टी, और फिर आपको यहाँ तक का टाइम देगा डेल्टा टी, और ये वाला टाइम। डेल्टा टी हाथों से बना रहा है, इसकी थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ इस टाइप से पूछा है इसमें। चलो ये क्वेश्चन यहीं तक है हमारा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम shown in graph find
find greatest acceleration in the interval of time also find greatest average speed in this time, in which time interval. क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि किस इंटरवल में मेरी स्पीड की वैल्यू या एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, किस टाइम इंटरवल में, इन विच टाइम इंटरवल एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम और एवरेज स्पीड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आपको स्पीड और टाइम का ग्राफ दे रखा है, इन तीनों का टाइम इंटरवल सेम है, तीनों का टाइम इंटरवल सेम है। हमसे पूछा किस टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या फिर एवरेज स्पीड की वैल्यू मैक्सिमम किस टाइम इंटरवल में होगी। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना कि देखो स्पीड और टाइम का क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो देखो यहाँ का जो टाइम इंटरवल, जब टाइम इंटरवल डेल्टा टी है तो स्पीड में कुछ इस तरीके का एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो क्या था, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, यही था। तो देखिए टोटल जिसमें टाइम इंटरवल सभी में सेम है, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी, जिसमें वेलोसिटी का चेंज सबसे ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन, उसकी एवरेज एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें किस टाइम इंटरवल में चेंज इन एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी में चेंज सबसे ज्यादा है, इसमें डेल्टा वी, ये है डेल्टा v1, इसमें चेंज कुछ इस तरीके का है, दूसरे वाले में ये है डेल्टा v2 और इसमें चेंज सबसे कम है, ये है डेल्टा v3। तो सबसे ज्यादा देखो टाइम इंटरवल तीनों का सेम है, इसका। तो किस इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम, देखो सबसे ज्यादा बड़ा गैप कहीं ना कहीं हमें इस वाले पोर्शन में दिख रहा है, उससे छोटा गैप इस वाले पोर्शन में, एंड सबसे कम गैप स्पीड का वो हमें किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो यहां से पता लग रहा है तो जो v2 की ये जो पार्ट होगा इसकी एवरेज एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी, यानी एक्सेलरेशन a2 की सबसे ज्यादा होगी, देन a1 की होगी, देन a3 की होगी। इसकी एक्सेलरेशन a2, इसकी a1 मान लो, उसकी a3 मान लो। किसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी एवरेज, a2 की, देन a1, देन a3। अब अगला पार्ट है एवरेज स्पीड किस टाइम इंटरवल में मैक्सिमम होगी, एवरेज स्पीड किस टाइम इंटरवल में मैक्सिमम होगी। स्पीड देखने के लिए हम क्या करते थे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता था, जब भी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन कभी भी आ जाए ना तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखा करो, उस फॉर्मूले को देख के आप क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए करो, तभी आपका जो प्रोसेस होगा क्वेश्चन को होना। कभी कभी बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर आपकी क्लास लेते टाइम तो हमसे क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन उसके बाद क्वेश्चन बनते नहीं है। उसका मेन रीजन यही है कि आप पहले क्वेश्चंस को रीड करो, जिस पॉइंट्स को सबसे पहले जो भी पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं उन पॉइंट्स को मार्क करो, उनको कॉपी में लिखो, फिर उसी चीज को रीड करके एनालाइज करो कि सर ने इन्हीं चीजों को देख के मुझे क्या सिखाया था। जैसे मैंने एवरेज एक्सेलरेशन निकाली थी, तो एवरेज एक्सेलरेशन मैंने कैसे निकाली थी, वेलोसिटी का चेंज पता करके टोटल टाइम इंटरवल में। टाइम इंटरवल इस क्वेश्चन में बोल रखा था सभी का सेम है, तो एवरेज एक्सेलरेशन वही उसी की सबसे ज्यादा होगी जिसमें वेलोसिटी का चेंज होगा। जैसे ही आपने फॉर्मूला लिखा आपको दिमाग में क्लिक कर गया कि जिसकी एक्सेलरेशन जिसमें चेंज इन वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, तो आपका दिमाग सीधा यहाँ पर जाएगा कि हाँ देखो स्पीड और टाइम का ग्राफ आपको क्या देता है, जिसका स्लोप होता है, स्पीड और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो मुझे एक्सेलरेशन देता है, वो मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन। और यहाँ पे स्पीड दे रही थी। अब जिसमें स्पीड का चेंज सबसे ज्यादा आपको देखने को मिला, जिसमें स्पीड का चेंज
सबसे ज्यादा देखने को मिला, उसकी एवरेज एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा होगी। अब उसी तरीके से एवरेज स्पीड देखने के लिए आप क्या करते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये करते थे। सर टाइम तो सभी का इक्वल है, तो इसमें भी जिसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी उसकी एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा होगी। अब सर स्पीड और टाइम ग्राफ में जो हमें या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल दो या स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वही तो हमें सर डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस देता है। अगर स्पीड वेलोसिटी होती तो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड लिखी है तो इसमें होगा अपनी डिस्टेंस जो इसका एरिया होगा, यानी स्पीड और टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वही तो हमें डिस्टेंस देता है। और जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा उसकी एवरेज स्पीड भी सबसे ज्यादा होगी। ये बात क्लियर है। तो इन सभी में एरिया सबसे ज्यादा किसका है, सर ये इतना एरिया कवर कर रहा है, ये इतना एरिया कवर कर रहा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा A3 की होगी, फिर A2 की होगी, फिर A1 की होगी। ये आपका एडवांस का ही क्वेश्चन है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पार्ट में बढ़ते हैं, जो आज की क्लास का हमारा नया पार्ट है, स्पेशल ग्राफ्स, v वर्सेस x और v स्क्वायर वर्सेस x का ग्राफ। v वर्सेस x और v स्क्वायर वर्सेस x ग्राफ आज हम ये पढ़ने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन है मेरे आपसे, जब भी आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा होता है, जब भी आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, तब आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, मान लो मुझे फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? सर आपने जब काइनेमेटिक्स पढ़ाई थी, काइनेमेटिक्स में जब इक्वेशन पढ़ाई थी तब आपने एक ये भी फॉर्मूला में बताया था, a बराबर होता है v इंटू dv बाई dx। अगर आपको याद हो तो मैंने ये चीज पढ़ाई थी, a बराबर v इंटू dv बाई dx। तो v तो सर हमें पता है, तो dv बाई dx निकाल लेते हैं। तो जैसे ही मैं dv बाई dx यहाँ से निकालता हूँ वो आता है 4x, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगी मेरी 2x स्क्वायर इंटू 4x, 8x क्यूब सर मेरी एक्सेलरेशन आ गई। सर इसका पढ़ाने का लॉजिक क्या था? अब एक मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, अब मेरा एक क्वेश्चन आप ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि मुझे वेलोसिटी वर्सेस x का ग्राफ दे रखा है, v वर्सेस x का ग्राफ मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। ये कोई ग्राफ कुछ आपका इस तरीके का होगा, यहाँ कुछ 200, देन 400, या आपका होगा इधर 50, ठीक है, और ये आपका होगा कुछ 10। ओके, तो ये वेलोसिटी वर्सेस x का, ये कोई एक बंदा है जो साइकिल चला रहा है, उसका वेलोसिटी वर्सेस x का ग्राफ हमें दे रखा है कि बंदे की जो वेलोसिटी है वो x के साथ कैसे वेरी कर रही है। एक जो कोई भी बंदा है जो साइकिल चला रहा है रोड पर, उसकी जो डिस्टेंस है वो वेलोसिटी के साथ कैसे वेरी कर रही है, वो ग्राफ हमें प्लॉट करके दे रखा है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन वर्सेस x ग्राफ, फाइंड a बाय x ग्राफ, हमसे ये ग्राफ क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी? सर हमसे v वर्सेस x से डायरेक्ट a वर्सेस x का ग्राफ पूछा। अभी तक हमने सर क्या पढ़ा था आपसे? अभी तक हमने पढ़ा था कि हमें vt ग्राफ दे रखा होगा तो उसको at में कैसे कन्वर्ट करते हैं,
उसको वापस xt में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर xt दे रखा होगा तो उसको bt में कैसे कन्वर्ट करूंगा, देन उसको at में कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो ये तो ग्राफ अभी तक आपने मुझसे सीखे थे, लेकिन सर अभी तक आपने ये नहीं बताया था अगर v वर्सेस x का ग्राफ आ जाए तो a वर्सेस x में कैसे कन्वर्ट करूं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, v वर्सेस x से हमें a वर्सेस x में जाना है। तो देखिए देखो v वर्सेस x से a वर्सेस x में जाना है, तो सबसे पहले आपको अब डायरेक्ट वेलोसिटी स्लोप ऑफ vx ग्राफ, स्लोप ऑफ v बाई x ग्राफ, ये आपको क्या देता है बेटा, स्लोप ऑफ v बाई x ग्राफ। आप बोल दोगे सर ये एक्सेलरेशन देता है, नहीं, वेलोसिटी और x का ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, ये मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये जरूर कहा है v और t का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। तो सर ये एक्सेलरेशन तो कतई नहीं देता। अगर ये एक्सेलरेशन नहीं देता तो सर ये क्या देता है, तो सर ये कुछ भी नहीं देता, ये बेटा कुछ भी नहीं देता। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जब भी आप वेलोसिटी वर्सेस x का ग्राफ देखिए तो सबसे पहले आप उसका फंक्शन बना लीजिए। पहला स्टेप यही है, ड्रॉ फंक्शन, फाइंड फंक्शन। सबसे पहले उसका फंक्शन फाइंड कीजिए। फंक्शन कैसे बनाएंगे सर हम उसका, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता होती है, वो होती है y बराबर mx प्लस c, ये होती है। y पर मुझे रखा है v, स्लोप, इस लाइन की स्लोप आप निकाल सकते हो tan थीटा से। कैसे निकाल सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर लेंथ है मेरी 40, 50 और 10 का गैप 40, बेस है मेरा 200, तो 40 बटा 200 ये आ गया 1/5। यहाँ पे मुझे x ही रखना पड़ेगा, x इंटरसेप्ट दे रखा है सर 10। ये बन गया मेरा स्ट्रेट लाइन की का वेलोसिटी और x के साथ फंक्शन। सर इस लाइन का क्या करें, अब इस लाइन को ध्यान से देखो। इस लाइन को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा सर x के साथ 200 से 400 जा रहा है, तब पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड ही है जब पार्टिकल 200 से 400 जा रहा है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट भी करोगे x के रेस्पेक्ट में, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इस दौरान पार्टिकल की कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब इसकी देखो, अगर इसको आपको ये चीज मिल गई v वर्सेस x, v वर्सेस x, अब डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं फंक्शन बना के। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालो सर, dv/dx निकालना पड़ेगा सबसे पहले, निकालो कौन करना कर रहा है, 1/5 आएगा सर। जैसे dv/dx पता चला, हमें एक फॉर्मूला बताया v इंटू dv/dx का, तो v तो हमें दे रखा है 1/5 x प्लस 10 इंटू dv/dx दे रखा है 1/5, तो ये आ जाएगा 1/25 x प्लस 2। ये आ गई सर मेरा एक्सेलरेशन वर्सेस x का ग्राफ। v वर्सेस x ग्राफ से v वर्सेस x का जो भी फंक्शन है उससे आप डायरेक्ट a वर्सेस x के फंक्शन में चले गए और आप a वर्सेस x का ग्राफ अब आप ड्रॉ कर सकते हो। सर ये y है, ये x है, ये m है, ये इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट की वैल्यू सर मेरी पॉजिटिव, देखो सर, हाँ इंटरसेप्ट की वैल्यू मेरी सर पॉजिटिव है, तो ये जो ग्राफ होगा मेरा कुछ इस तरीके का होगा, और इंटरसेप्ट सर यहाँ पे मेरा 2 होगा, और इसका जो स्लोप होगा वो मेरा 1/25 होगा। ये देखो a वर्सेस x का ग्राफ हमने बना दिया। सर इसका क्या हुआ, इसका स्लोप 0, dv/dx 0, यानी एक्सेलरेशन भी 0। क्यों, क्योंकि v इंटू dv/dx होता है एक्सेलरेशन, तो dv/dx तो 0 है, तो ये एक्सेलरेशन भी 0। तो इस ग्राफ का स्लोप, ये x का स्लोप कुछ इस तरीके से बना। तो vx से डायरेक्ट ax पे आने का तरीका कुछ इस तरीके का है, पहले फंक्शन बनाओ, फिर फंक्शन से एक्सेलरेशन का फंक्शन बनाओ, फिर एक्सेलरेशन के फंक्शन से एक्सेलरेशन वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ करो। अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं इसी के ऊपर। एक और क्वेश्चन कहता है कि वेलोसिटी वर्सेस x का ग्राफ, ठीक है।
ये कुछ इस तरीके का है, किसी x पर पार्टिकल की वेलोसिटी v नॉट हो जाती है, उसकी पोजीशन कुछ x नॉट हो जाती है। फाइंड ax ग्राफ, bx ग्राफ से ax ग्राफ आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले आप फंक्शन बनाओगे, v वर्सेस x का फंक्शन बना लो। ग्राफ दे रखा है, ग्राफ से फंक्शन बना लो। तो फंक्शन कैसे बनाओगे? तो y बराबर सर mx प्लस c की इक्वेशन दे रखी है। तो y लाइन पर आपका v है, स्लोप आपका इसका कितना है? थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है, सर स्लोप नेगेटिव है। अब डायरेक्शन को मत भूलना, सर ये ढलान उतर रही है, जो भी बंदा उतर रहा है वो ऐसे चल रहा है, तो दिस एंगल शुड बी, यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से ये एंगल कहीं ना कहीं 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, तो इस लाइन की स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी, ये तो हमें पता है। सर स्लोप होगी कितनी? तो यहाँ से tan थीटा निकालो, वो आ रहा है अपना v नॉट बाई एक्स नॉट, तो ये नेगेटिव में होगा, तो माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट एक्स प्लस c नॉट कितना है? इंटरसेप्ट दिस v नॉट। तो v वर्सेस x का फंक्शन मेरा बन गया। अब v वर्सेस x के फंक्शन से आप a वर्सेस x का फंक्शन निकाल सकते हो dv बाई dx करके। तो कांस्टेंट तो बाहर ही जाएगा, बस ये इसका आंसर आएगा dv बाई dx का। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको v इंटू dv बाई dx करना पड़ता था, तो v आपको पता है क्या है? माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस v नॉट इंटू dv बाई dx इज माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट। तो ये आ जाएगा अपना v नॉट का स्क्वायर बाई एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस v नॉट माइनस का v नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। ये आ गया एक्सेलरेशन वर्सेस x का ग्राफ, ये x यहाँ पे। तो देखो हाईएस्ट पावर इसकी भी वन है, x की भी हाईएस्ट पावर वन है। अगर x की हाईएस्ट पावर कुछ और होती तो ग्राफ कुछ और होता, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन ही बनेगी क्योंकि x की भी हाईएस्ट पावर वन है, a की भी हाईएस्ट पावर वन है। a वर्सेस x का ग्राफ हमें बनाना है, तो सर इसका स्लोप तो पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। इंटरसेप्ट नेगेटिव है, माइनस v नॉट का स्क्वायर बाय x नॉट है, और स्लोप पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, और इसका जो स्लोप होगा वो कुछ ऐसा होगा, v नॉट का स्क्वायर बाय x नॉट का स्क्वायर। आई होप आपको vx से ax जाने में कोई परेशानी नहीं हो। आपको किसी भी टाइप का फंक्शन दे रखा हो, किसी भी टाइप का ग्राफ दे रखा होगा, आपको फंक्शन बनाना आना चाहिए बस। जैसे ही आप फंक्शन बनाओ, पैराबोला का फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर होता है, हाइपरबोला का फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो आपको फंक्शन पता चल जाएगा ना, तो आप उसका ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ओके बेटा, तो v वर्सेस x का ग्राफ क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं v स्क्वायर वर्सेस x के ग्राफ में। कल से हम मोशन अंडर ग्रेविटी वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा चैप्टर है ये एंड पे आ चुका है। मोशन अंडर ग्रेविटी है जो थोड़ा बड़ा पार्ट है, उसमें लगभग 4-5 लेक्चर लगेंगे और देन ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम अपने मोशन इन प्लेन पे चलेंगे। ये जैसे ही चैप्टर हमारा खत्म होता है तो आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में आपको कभी भी प्रॉब्लम आए तो कहीं ना कहीं उनका वीडियो सोल्यूशन देख के जरूर देख लो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होगी क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चनों पे अटैक करोगे प्रॉब्लम तो हमेशा ही आती है। अगर मैं भी अपनी तैयारी पे जब भी करता था, जेईई की तैयारी जब मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे भी फिजिक्स अच्छी लगती थी, फिजिक्स समझ में भी आती थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मुझसे हो जाते थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मुझसे नहीं होते थे। उन क्वेश्चनों को मुझसे खुद से ही करना पड़ता था या कहीं से सॉल्यूशन देखना पड़ता था। खुद से समझोगे तो आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा जल्दी से ग्रो करेगा। आप अगर किसी के डिपेंडेंट ग्रो होंगे तो आपका दिमाग बहुत धीरे धीरे ग्रो होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने v स्क्वायर वर्सेस x के ग्राफ का। तो v स्क्वायर x का ग्राफ हमें क्या बताता है? देखो, अब आपको पता है कि सर मैं v स्क्वायर वर्सेस x का ग्राफ है। आपने काइनेमेटिक्स की तीसरी इक्वेशन पढ़ी होगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इसकी पहली कंडीशन यही है इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही लेनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन लगाना वैलिड है, अदरवाइज ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as की जगह मैं x ले लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, अब देखो v स्क्वायर वर्सेस x का ग्राफ, v स्क्वायर वर्सेस x का ग्राफ हमें ड्रॉ करना। y एक्सिस पे हमारी v स्क्वायर है, x एक्सिस पे हमारा x है। ठीक है, इंटरसेप्ट सर v u स्क्वायर है और स्लोप की वैल्यू सर 2a है। कुछ ग्राफ इस तरीके है, y बराबर m x प्लस c, c इज अवर इंटरसेप्ट। इस लाइन का जो स्लोप है वो मेरा सर आया प्लस 2a। अगर सर स्लोप नेगेटिव आता तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता, v स्क्वायर वर्सेस x का जो आपका ग्राफ है वो आपका कुछ ऐसा होता। तो इसमें क्या होता कि ये आपका इंटरसेप्ट होता u स्क्वायर और स्लोप की वैल्यू आपको नेगेटिव देखने को मिलती, तो वो होता आपका -2a। तो आपकी जो इक्वेशन बनती इस केस में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2ax, और इस केस में जो इक्वेशन बनेगी वो होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था, वो क्वेश्चन मैं आपको भी वापस रिपीट करके बताता हूँ। चलो इसी में करते हैं। ये क्वेश्चन था जिसमें बोला था कि ट्रेन ए है, एक ट्रेन है जो एक सिग्नल पोस्ट से पास हो रही है। जब वो पास हो रही थी ट्रेन, तब उसकी वेलोसिटी सर u मीटर पर सेकंड थी। क्या थी? u मीटर पर सेकंड थी, यही थी। जब वो सिग्नल पोस्ट को क्रॉस कर रही थी, जब वो सिग्नल पोस्ट को क्रॉस कर रही थी, क्रॉस मतलब यहां से, तब उसकी वेलोसिटी हो गई सर v मीटर पर सेकंड। तब उसकी वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकंड। जब वो ट्रेन सिग्नल पोस्ट के बीच में होती है, तब उसकी वेलोसिटी हो जाती है सर कुछ v डैश। और हमसे ये v डैश ही उस दिन क्वेश्चन में पूछा था, तब मैंने आपको काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा के इस v डैश की वैल्यू निकाली थी। उस समय इस पूरे कंडीशन में, पूरे दौरान एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक्सेलरेशन मेरा क्या है? कांस्टेंट है, तब भी मैं सारी की सारी काइनेमेटिक इक्वेशन लगा पाया था। अब इसी क्वेश्चन को ग्राफ से कैसे करेंगे, 1 मिनट में कर देंगे। तो देखिए, हमें पता है ये जो डिस्टेंस, ये जो ट्रेन है, ये टाइम पे ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये पोजीशन, ये लेंथ के अलोंग चल रही है ट्रेन। लेंथ हमें पता था, जब ये सिग्नल पोस्ट के बीच में आ जाएगी, तब ट्रेन कुछ L/2 लेंथ चल चुकी होगी। टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन हमने L मानी थी उस टाइम। जब ये सिग्नल पोस्ट के बीच में आ जाएगी, तब वो आधी लेंथ चल चुकी होगी। जब सिग्नल पोस्ट को क्रॉस कर रही होगी, तो ये कंप्लीट लेंथ L चली होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब मेरा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। हमें v स्क्वायर वर्सेस x का ग्राफ बनाना है। काइनेमेटिक्स की तीसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनेगा। वेलोसिटी और हमारी जो ट्रेन है ये भी कुछ v और l पे चलेगी। तो v स्क्वायर वर्सेस x का अगर मैं यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो यहाँ से क्या पता चलता है? पहली पार्टिकल की स्पीड थी u मीटर पर सेकेंड, कुछ u मीटर पर सेकेंड पार्टिकल की स्पीड थी। अगर मैं ग्राफ यहाँ से अगर इक्वेशन लगाऊं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, u इज अवर इंटरसेप्ट, u स्क्वायर, v स्क्वायर अपना y एक्सिस पर ऑलरेडी है, एंड u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी थी, बराबर डिस्प्लेसमेंट कितना चलेगा ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आने में, या फिर u स्क्वायर से v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की हो जाती है v स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की u स्क्वायर थी, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v स्क्वायर। उस समय ट्रेन कितनी लेंथ कर चुका होता है? l लेंथ, x बराबर l, यही होता है, x बराबर l लेंथ मेरी जो ट्रेन है वो कवर कर चुकी होती है। कब? जब वो u स्क्वायर से लेके v स्क्वायर तक आता है। लेकिन जब ट्रेन u से लेके v डैश तक आती है, ट्रेन की वैल्यू u से लेके v डैश कहीं ना कहीं बीच में होगा, दिस इज v डैश, तब ट्रेन मेरी लेंथ कितनी कवर कर चुका होता है? सर x बराबर l/2। अब देखो, यही था यहाँ तक की कॉन्सेप्ट था।
सर इसका स्लोप tan थीटा, इसका स्लोप यहाँ से लेके यहाँ तक का स्लोप और इसका स्लोप tan थीटा, ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप सर दोनों आपस में बराबर होंगे क्या? इस लाइन पर हर पॉइंट पर स्लोप मेरा सेम होगा, मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो यहाँ का स्लोप सर और यहाँ का स्लोप सर मेरा सेम होगा या कि नहीं होगा? होगा सर। तो सर इस लाइन का स्लोप निकालो, इसका tan थीटा निकालो, तो वो होगा परपेंडिकुलर होगा b डैश का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ शुड बी x बाय 2 l बाय 2 इज इक्वल टू सर फाइनल v स्क्वायर इनिशियल v डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस लेंथ इज आल्सो l बाय 2। तो ये l बाय 2 से ये l बाय 2 घटा v डैश का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर हो गया v स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर। तो आप यहाँ से आसानी से v डैश की वैल्यू निकाल सकते हो। v डैश आपकी आ जाएगी अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो आई होप आपको ये पार्ट मेरा अच्छा लगा होगा। पर अगला ग्राफ हमारा प्रोहिबिटेड ग्राफ होते हैं, वो ऐसे ग्राफ होते हैं जो जनरली एग्जिस्ट नहीं करते। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। हमारी क्लास आज की यहीं तक रहेगी। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी, वो भी काफी मजेदार रहने वाला है। तो देखिए प्रोहिबिटेड ग्राफ ग्राफ, ये ग्राफ लेते होते हैं, ये बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते। Those graphs does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं करते बेसिकली। देखो ये कैसे ग्राफ होते हैं, जैसे स्पीड और टाइम ग्राफ का है, ये आपको स्पीड कुछ इस तरीके की दे दी कि स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, नेवर। दूसरा ग्राफ आपको डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके का दे दिया कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव से स्टार्ट हो सकती है। चौथा ग्राफ आपको कुछ ऐसा दे दिया वीटी ग्राफ। क्या एक ही टाइम पर पार्टिकल की दो वेलोसिटी हो सकती है? एक ही टाइम पर पार्टिकल की दो वेलोसिटी हो सकती है? नेवर, नहीं हो सकती। चौथा ग्राफ आपका पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो क्या एक ही समय पर पार्टिकल की इनफाइनाइट पोजीशन हो सकती है? नहीं, तो ये ग्राफ भी कतई नहीं चलता। इसी तरीके के कुछ ग्राफ्स होते हैं जो आपके प्रोहिबिटेड ग्राफ होते हैं, जो जनरली एग्जिस्ट नहीं करते। तो आई होप बेटा आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी काफी अच्छे से। तो थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।